हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिसेस बायो एजुकेशन में। इस चैनल पे हम बायो की सभी छोटी बड़ी बातों को डिस्कस करते हैं और आज के इस वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर जो कि क्लास 12 का एक चैप्टर है इसके टॉपिक 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक 2 है पॉपुलेशन स्टडीज़। आप सभी को एक सजेशन दूंगी कि अगर आपका ये पहला वीडियो है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो। इससे पहले भी एक वीडियो था जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, आप पहले उसे देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या बातें कर चुके हैं और इस वीडियो में उससे आपको सहायता मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का दूसरा टॉपिक पॉपुलेशन स्टडी है। पॉपुलेशन माने जनसंख्या। इस टॉपिक में हम जनसंख्या के बारे में बातें करेंगे। जनसंख्या से हमारे डेवलपमेंट पर, हमारे विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। और इन सारी बातों को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जनसंख्या को अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसे क्या कहा जाता है। हम स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहते हैं, तो इसकी एक बहुत अच्छी परिभाषा है कि स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड एज डेमोग्राफी। किसी भी स्टैटिस्टिक्स का मतलब कि हम यहाँ पर डेटा, नंबरों की बात करेंगे, नंबरों के टर्म्स में हम जनसंख्या की स्टडी करेंगे। किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए जनसंख्या को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जनसंख्या जैसी होगी या जितनी होगी, विकास भी उस हिसाब से होगा, डेवलपमेंट भी उस हिसाब से होगा। तो रीजंस टू स्टडी पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री और पॉपुलेशन स्टडी इज़ वेरी सिंपल, बहुत आसान है ये समझना। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेवलपमेंट से क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी जनसंख्या पर। तो जब एक पर्टिकुलर जनसंख्या, एक पॉपुलेशन ग्रो करती है, बढ़ती है, उसमें बहुत विकास होता है, हर तरह की चीज़ों में विकास होता है, उसकी टेक्नोलॉजीज़ में विकास हुआ, मेडिकल साइंस में विकास हुआ, तो उससे क्या होता है कि उस जनसंख्या में रहने वाले लोगों की जो लाइफ की क्वालिटी होती है, लाइफ का कंडीशन होता है, वो बहुत इम्प्रूव कर जाता है। उनके डेली प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, उनकी सारी समस्याएं सॉल्व होती हैं। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव भी हमको दिखता है एंड दैट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। उसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को सबसे सिंपल भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाना, इतना कि उससे हमारे एनवायरनमेंट पे प्रभाव पड़ने लगे, उससे हमारे आसपास के नेचर पर प्रभाव पड़ने लगे और फिर हमें सोचना पड़े कि भाई इसको रोकना पड़ेगा अब, या इसको थामना पड़ेगा अब। तो इसको और बेहतर समझने के लिए हम देखेंगे कुछ डेटा पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया में क्या हाल है भाई। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 1900 सदी से, तो 1900s के आसपास से। तो 1900s में वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी वो करीब 2 बिलियन के आसपास थी। 2 बिलियन लोग पूरी पृथ्वी पर उस वक्त रहते थे। आप समझिए कि इट इज़ अ वास्ट एरिया, बहुत बड़ा एरिया है। उस हिसाब से 2 बिलियन बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, बट है। अब इसी को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, 100 साल बाद देखते हैं तो 1900 से 2000 पे आते हैं। 100 साल बाद दुनिया की पॉपुलेशन, दुनिया की जनसंख्या बढ़ करके 6 बिलियन हो गई। अब देखेंगे कि मात्र 100 साल के अंतराल में ये 3 गुना हो गई। और ये जो 3 गुना है, ये सोचने में लग रहा है कि इट्स नॉट वेरी बिग, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ ह्यूज इंक्रीमेंट, बहुत ज़्यादा बढ़ाव है ये, क्योंकि उसी हिसाब से हमारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी बढ़ गया। आइए इंडिया की बात करते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया। तो इंडिया में 1950 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि उसी वक्त हमारा संविधान बना था और एक्चुअल डेटा जो आज हमारे पास है जनसंख्या का, ये लगभग उसी समय का है। तो 1950 में हमारे पास 350 मिलियन, 350 अरब के आसपास हमारे पास जो है वो इंडियंस थे। और इसी को हम सिर्फ 50 साल आगे बढ़ा रहे हैं। मई 2000 में ये 1 बिलियन क्रॉस कर गया। आप देखेंगे कि कंपेयर टू द वर्ल्ड, दुनिया के कंपैरिजन में इंडियन पॉपुलेशन लगभग 3 गुना हो गई आधे समय में। आधे समय में नियरली ट्रिपल कर लिया हमने अपने आप को। अभी अगर रीसेंट का डेटा बात करें तो 2024 में दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन से भी ज़्यादा है। और अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें 2024 में तो ये लगभग 1.44 बिलियन है, जो कि एक काफ़ी बड़ी डेटा है। बट अगर हम प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करें, पिछला ट्रेंड देखें कि पिछला कैसा था,
तो उसके हिसाब से ये हमें लगेगा कि नहीं अब तो कम हो गया ना भाई, क्योंकि 1950 से 2000 में विच इज़ वॉज अबाउट 50 साल का डिफरेंस, लगभग 3 गुना थी। और 2000 से 2024 में जो कि लगभग आधा है उसका, 25 साल में उतनी नहीं बढ़ी। बट इस डेटा को ऐसे समझिए कि अगर हम 2000 वाले एरा का डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो हम देख रहे हैं कि दुनिया में 6 बिलियन है और इंडियंस 1 बिलियन है। इसका मतलब दुनिया का हर 6वां पर्सन उस वक्त एक इंडियन था। ये ऐसे सोच के बहुत बड़ा लगता है कि 6वां पर्सन इंडियन था। और आज के डेटा में अगर कंपेयर करें तो लगभग ऑन एन एवरेज, मतलब ऑन एन अप्रॉक्सीमेशन, दुनिया का हर 8वां पर्सन एक इंडियन है। तो पिछले कंपैरिजन के हिसाब से ये हमें लगता है कि कम हुआ है भाई, इट्स लेस। बट अभी भी ये इतना है कि सफिशिएंट है ये कहने के लिए कि इंडिया हैज़ शोन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी और अब तो हम इंडिया को कहते भी हैं दैट इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन द प्लैनेट। दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है इंडिया। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आएगा कि भाई साहब ऐसा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड कि इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला। सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न फॉर दिस, इसका क्या कारण हो सकता है। तो किसी भी जनसंख्या का बढ़ने का कारण उसकी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट माना जाता है कि जिन चीज़ों को पहले करने में काफ़ी समय लगता था उसको हमने ऑटोमेटेड कर दिया, अपने आप अब मशीनें करके दे रही हमको। या फिर जैसे किसी बीमारी को हमें जांचने में पहले समस्या होती थी, हमें पता नहीं था उसके बारे में बहुत ज़्यादा, तो अब इतना रीसेंट रिसर्च हो चुका है कि वो बीमारी समझ में आने लगी, उसके लिए इलाज करना हमारे लिए आसान हो गया। तो ये सारे कारण आते हैं किसी भी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए। बट जो मेन 3 कारण होते हैं ना वो ये हैं, और एक एक करके इन पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट। डेथ रेट माने प्रति वर्ष 1000 लोगों पर कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, उसको डेथ रेट कहा जाता है। rapid decline in maternal mortality rate and rapid decline in infant mortality rate. mortality rate का मतलब हुआ कि कितने लोग मर रहे हैं, और हम यहाँ maternal mortality और infant mortality की बात कर रहे हैं, जिसको हम देखेंगे कि इनकी क्या परिभाषा है एक एक करके। बट उससे पहले आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये तीनों चीज़ें ही डेथ की बात कर रही हैं। तो जो सबसे बड़ा कारण हुआ पॉपुलेशन के बढ़ने का वो ये हुआ कि हमने लोगों के डेथ की संख्या में कमी पाई। अब लोग उतना नहीं मर रहे हैं जितना पहले मर रहे थे, और इसका कारण वही है टेक्नोलॉजी। हमारी मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब किसी भी बीमारी को आसानी से ठीक करना हमारे बस में है, और इसकी वजह से कम लोग मर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात भी है, पर ये हमारे पॉपुलेशन के लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। चलिए समझते हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेट किसे कहते हैं। तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट का मतलब हुआ कि प्रति 1 लाख बच्चों के पैदा होने पर कितनी माँओं की मृत्यु हो गई उन्हें जन्म देते समय। हाउ मेनी मदर्स डाइड पर 1 लाख लाइफ बर्थ। और ये किसी भी कारण से हो सकता है, ये मृत्यु हो सकता है किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुई, या हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ, व्हाटएवर, कोई भी कारण हो सकता है। बट कितनी माँओं की मृत्यु हो गई बच्चे को जन्म देते समय। और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है कि कितने बच्चे अपना पहला जन्मदिन मना पाते उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। सो डेथ ऑफ एन इन्फेंट बिफोर इट्स फर्स्ट बर्थडे, उसका पहला बर्थडे भी नहीं मना और उसकी मृत्यु हो गई। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये यूजुअली किसी न किसी जेनेटिक डिजीज़ या किसी ऐसे कॉम्प्लिकेशन की वजह से होता है जिसका प्रोग्रेशन, जिसका बढ़ना इतनी तेज़ी से था कि हम उसको रोक नहीं पाए। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब हम मैटरनल मोर्टालिटी रेट कैलकुलेट करते हैं तो वो 1 लाख लाइफ बर्थ पे करते हैं, वेयर एज जब हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर कर रहे थे तो वो 1000 लाइफ बर्थ पे करते हैं। ये डिफरेंस है। अब किसी भी जनसंख्या के लिए हमें समझना होगा कि उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है और वो किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। उसकी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो उसमें किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो किसी भी पॉपुलेशन, हम यहाँ अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो भी, या किसी प्लांट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन की बात करें तो भी, किसी भी पॉपुलेशन के ग्रोथ उस 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। और वो 2 चीज़ में से सबसे पहली चीज़ होती है उसकी एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट,
कि प्रति वर्ष ऑन एन एवरेज वो कितना बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए साल भर में क्या होता है, अलग अलग सीजन्स होते हैं, अलग अलग तरीके के फूड रिसोर्सेज अवेलेबल है, अलग अलग रेट ऑफ, जैसे ह्यूमंस में तो ये चीज़ नहीं है, बट बहुत से ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो पूरे साल में किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर ही ब्रीड करते हैं। तो इसीलिए हम एवरेज डेटा कैलकुलेट करते हैं। और इसकी परिभाषा अगर हम समझेंगे तो हम कहेंगे रेट एट विच अ पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग पर ईयर। प्रति वर्ष हर कोई पॉपुलेशन कितनी स्पीड से बढ़ रही है। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला से, और वो जो फॉर्मूला है वो कहलाता है P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू N, जिसमें P2 P1 कुछ वेरिएबल्स हैं और इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं इसे समझा जाए तो P2 का मतलब है कि पिछली P2 का मतलब है प्रेजेंट की जनगणना, अभी क्या जनगणना, सेंसस माने जनगणना होता है, तो इस वक्त जनगणना में कितने लोग आए। और P1 का मतलब हुआ प्रेवियस जनगणना, मतलब पिछली जनगणना में कितने लोग थे। और इन दोनों को हम घटा देते हैं तो हमें अंतर पता चल जाता है कि कितने लोग बढ़े। पर वो जो बढ़ाव मिलेगा वो एक नंबर ऑफ पीरियड के, एक टाइम पीरियड के बीच में मिलेगा। तो उस टाइम पीरियड को n कहा जाता है, नंबर ऑफ ईयर बिटवीन टू सेंसस, दो जनगणना के बीच का समय, जिसको इंडिया में हम 10 साल लेके चलते हैं। तो ये जो डेटा आएगा, बिकॉज हम इसमें रेट की बात कर रहे हैं तो हम इसको परसेंटेज में निकालते हैं। इतना सब कुछ समझने से दो बातें बहुत क्लियर हुई कि किसी भी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो दो मेन फैक्टर्स पे इफेक्ट करती है। जैसा कि एक अभी हम ऊपर पढ़े जिसे एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट बोल रहे थे, जिसमें हम प्रति वर्ष का डेटा निकाल रहे थे। बट एक और चीज़ है जिससे कोई भी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को इंडिकेट किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि अगर ये चेंज हो रहा है तो पॉपुलेशन भी चेंज होगी। ऑब्वियसली जैसे हमने एवरेज एनुअल रेट की बात की तो हमने बताया कि भाई हर इंडिविजुअल के लिए अलग होगा ये, मतलब हर पॉपुलेशन के लिए अलग होगा ये, प्लांट पॉपुलेशन के लिए अलग, एनिमल पॉपुलेशन के लिए अलग। अगर हम वीडियो में ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, जिसका हमने डिस्कशन जस्ट अभी ऊपर किया फॉर्मूला द्वारा, अब दूसरा फैक्टर जो कि किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को प्रभावित करता है उसे डबलिंग टाइम कहा जाता है। डबलिंग टाइम माने अपने आप को दुगना कर लेने का समय। जिस भी पॉपुलेशन का अपने आप को दुगना कर लेने का समय काफ़ी कम होगा वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और इसीलिए इसकी परिभाषा को हम ऐसे समझेंगे कि इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ। अपने आप को दुगना करने के लिए जो इसे समय चाहिए उसे डबलिंग टाइम कहा जाता है। तो किसी भी पॉपुलेशन के लिए अगर ये काफ़ी कम है तो इसका मतलब कि वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और हमें समझना होगा कि ऐसा इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि उसके पास हर तरीके के रिसोर्स आसपास अवेलेबल है, जगह अवेलेबल है, खाना अवेलेबल है, और कंपटीशन या किसी भी चीज़ को लेकर के आपस में इंडिविजुअल्स में झगड़ा नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट का अगर हम इंडिया में वैल्यू देखें तो इंडिया में जो वैल्यू होगी वो अराउंड 1.7% पर ईयर है। तो इसका मतलब परसेंटेज में जब ये लिखा होता है तो बहुत अच्छा नहीं समझ में आता कि क्या बोलना चाह रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा मैथ में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स कन्वर्ट इनटू नंबर्स। तो इस 1.7% पर ईयर का मतलब हुआ कि प्रति वर्ष 17 लोग जुड़ेंगे हमारी पॉपुलेशन में, सारी चीज़ों को मायने रखते हुए कि कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मर गए, कितने लोग बाहर चले गए, कितने लोग बाहर से आ गए, सब मिला जुला के 17 पीपल आर एडेड इनटू द पॉपुलेशन पर ईयर। बहुत छोटा लगता है ये डेटा, अरे बस 17 लोग, दैट्स इट। बट यहाँ जो चीज़ नहीं समझ में आई वो ये कि ये 17 लोग प्रति 1000 लोग पर है। मतलब कि 1000 लोग में प्रति वर्ष 17 लोग ऐड होंगे, ठीक है। और इस वजह से अब ये डेटा बहुत ज़्यादा हो गया। तो अगर हम इसको 1.44 बिलियन के लिए कैलकुलेट करें तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा। और ये हम सिर्फ प्रति वर्ष की बात कर रहे हैं और हम जनगणना हर 10 साल में करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि प्रति वर्ष का भी 10 गुना ऑन एन एवरेज कितना बड़ा डेटा हो जाएगा। और फिर ये 1.7% काफ़ी बड़ा लगने लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ कि 1.7% और 1.4 बिलियन का एक अप्रॉक्स वैल्यू क्या आएगा। याद रखिएगा ये डेटा जो हम यहाँ समझ रहे हैं ये सिर्फ समझने के लिए है, ये सही 100% यही स्टैटिस्टिकल डेटा है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। ये हमारी समझ के लिए कि हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा इतना कुछ बढ़ जाएगा सिर्फ इतनी सी वैल्यू से, दैट्स इट। सो 1.7% और 1.44 into 10 to the power 9 would give you around
2,44,80,000 पीपल, प्रति वर्ष 2,44,80,000 लोग बढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा पहला पार्ट वीडियो का पॉपुलेशन स्टडीज़ का। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो मैं अपलोड करूँगी वो होगा पॉपुलेशन स्टडीज़ पार्ट 2, जो इसी चैनल पे आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी द सेकेंड वीडियो। और